कौन? अब भाभी जी हैं। अरे कौन है? वो आपने टिकट के लिए बोला था ना, टिकट रेडी ओ आपकी। हाँ, बोला था। आओ। जी लीजिए मैडम। बैठो। जी हो गया टिकट मेरा? हाँ जी, ये आपकी 17 तारीख की टिकट है। चलो अब तो मजा ही आ जाएगा थाईलैंड जाके। वैसे मैम मैं ये कह रहा था कि आपको थाईलैंड जाने की क्या ज़रूरत है जब आपके पास इतनी बड़ी बड़ी ज़मीन है, इतने बड़े बड़े होटल्स हैं यहाँ पे। अरे देखो, मुझे ना थोड़े दिन के लिए सुकून चाहिए। मैं सुकून पाने के लिए जा रही हूँ। बस मालिश करवाऊंगी, किसी अंग्रेज से सर्विस लूँगी और घूमूंगी फिरूंगी, मौज करूँगी, क्लब्स जाऊँगी। सर्विस मतलब बॉडी मसाज वगैरह? हाँ, बॉडी मसाज और भी बहुत कुछ। और वैसे इन सब चीज़ों में कितना खर्चा आ जाएगा मैडम जी? लगभग 40-50 समथिंग। 40-50,000? हाँ। क्या बात कर रहे हो, 10,000 को तो आपका टिकट है। अरे घूमना फिरना खर्चा भी तो है। घूमना है, फिरना है, क्लब्स में भी इतने खर्चे होते हैं, और अच्छी दारू भी पीनी है, और क्या कहते हैं, मसाज के साथ साथ मेरे को वो भी, और भी बहुत कुछ करवाना है। वो मैं ये कह रहा था मैडम जी, आपको इतना कष्ट क्यों उठाने की ज़रूरत पड़ रही है? अब थाईलैंड, वो पड़ेगी भी ना। सिर्फ बॉडी मसाज के लिए आपको थाईलैंड जाना पड़ा? अरे इंडिया में इतने लोग हैं। अरे जब से मेरा पति उस सुकड़ी के साथ भाग गया है ना, तब से मैं अकेली सी हो गई हूँ। और अब मैं अपने अकेलेपन को, इस तन्हाई को दूर करने के लिए थाईलैंड जा रही हूँ। क्या मैडम जी, एक बात बताइए, थाईलैंड आप अकेले जा रहे हो क्योंकि आपने टिकट एक ही बनवाई है, तो आप अकेले वहाँ बोर नहीं होगे? अरे बोर क्या होना है, 2-4 दोस्त यार बना लूँगी वहाँ पे। अरे तो आपको वहाँ जाने की क्या ज़रूरत है? यहाँ को अच्छे से किसी बंदे से मसाज करा लीजिए, स्मार्ट सा बंदा देखो कोई। अरे यहाँ भला कौन मसाज करेगा, और यहाँ की ना वैसे भी ऑलमोस्ट सारे स्पाज में मैं जा चुकी हूँ। अब मुझे सीधा थाईलैंड में मज़ा लेना है, क्योंकि पिछली बार मेरी सहेली मज़ा लेके आई थी, रिहाना। तो वो मुझे बता रही थी कि थाईलैंड जा, घूम, स्पा ले, मसाज ले, मज़ा ही आ जाएगा। तो अब सोच रही हूँ मैं चली जाऊँ। आपको पता है मैम, थाईलैंड में ना सिर्फ नाम की मसाज होती है। ठीक है, गौर से सुनना, थाईलैंड में सिर्फ नाम की मसाज होती है, बाकी वहाँ पे ना लोगों से पागल बनाया जाता है। मेरा एक दोस्त गया था थाईलैंड मसाज वगैरह कराने के लिए, उसका पागल बना दिया, लड़की बोल के भेजा मसाज के लिए, पर वो निकला कुछ और। अच्छा। हाँ, उसके सलवार के अंदर तलवार ही निकल गई। बाप रे। फिर पर मेरी फ्रेंड रिहाना का एक्सपीरियंस तो अच्छा था वहाँ का। पता नहीं वो कहाँ पे गई होगी। अच्छा वो थोड़ा पानी मिलेगा मैडम जी पीने के लिए? ठीक है, आओ हॉल में बैठो, पानी लेके आती हूँ। जी। तो सोच रहा हूँ थाईलैंड छोड़ के इसको मैं सेट कर लेता हूँ, प्रॉपर्टी भी बहुत है, पैसा भी बहुत है, सब बैठ लूँगा इससे। हाँ ये सही है, तो बस ठंडे पानी का वेट है। ये लो पानी। तो मैडम जी मैं यही कह रहा था, मैं इसलिए बोल रहा हूँ भाभी जी, आप ना थाईलैंड गलत ही जा रहे हो। अरे तो और मैं क्या करूं, एक ही तो ये तरीका है तन्हाई दूर करने का। अब मेरा मन भी नहीं लगता अकेले अकेले पूरे दिन इस घर में पड़े रहो। तो तन्हाई दूर करनी है, आपके पति भी नहीं है, तो कोई अच्छा सा बॉयफ्रेंड बना लो ना देख के। अरे बॉयफ्रेंड के झंझट में मुझे नहीं पड़ना। बॉयफ्रेंड लोग भी 2-4 महीने रहते हैं, 1 हफ्ते रहते हैं, उसके बाद किसी दूसरी के साथ भाग जाते हैं। मुझे ये बॉयफ्रेंड पे कोई भरोसा नहीं होता। तो पागल ही होंगे वो लोग जो आपको छोड़ छोड़ के भागेंगे। भला क्या कमी है आपके अंदर? अब वही तो मुझे नहीं समझ में आता कि मेरे अंदर आखिर कमी क्या है जो ये सब होता है। मैं बोलूं, कमी आपके अंदर कुछ नहीं है, कमी लोगों के अंदर थी जो आपको छोड़ छोड़ के निकल चुके हैं, क्योंकि देखो उनकी बस की नहीं था आपको खुश करना, है ना? आपको पता कैसा बंदा मिलना चाहिए था, बिल्कुल मेरी तरह। अच्छा, हाँ, ऐसी क्या खूबी है? खूबी
अरे मैडम जी, खूबी तो मेरे अंदर कूट कूट के भरी गई है, सच बता रहा हूँ मैं। और आपको क्या पता, आपको पता है जी, साइबर कैफे तो मैंने अभी खोला है। इससे पहले क्या था मेरे पास, मैं इससे पहले स्पा चलाता था। ओहो। मेरे पास कम से कम 10 से 15 लड़कियां काम करती थी। अच्छा। और हाँ हाँ, तभी तुम्हें इतना एक्सपीरियंस है। सिर्फ एक्सपीरियंस नहीं, मैंने 3-3 4-4 गर्लफ्रेंड्स भी बना रखी थी। और सोचो, जब उनको खुश रख सकता हूँ मैं, तो मैं भला आपको क्यों नहीं मतलब खुश रख सकता। क्या इतना बात। पैसा है आपके पास मैडम जी, आप एक एसी नहीं लगवा सकते हो? बस एसी में थोड़ी दिक्कत आ गई थी, तो इसी वजह से इलेक्ट्रिशियन को मैंने बोला है। दिक्कत आ गई थी, ठीक करवा लेते। देखो ना पसीना कितना आ रहा है मेरे को। अरे इलेक्ट्रिशियन अभी शाम तक आएगा, इतनी जल्दी नहीं आ एक पाएगा। तो ये गर्मी, ऊपर से इतनी हॉट लड़की सामने बैठी है, तो अरे गर्मी तो लगेगी ना। मैंने बात करी है, इलेक्ट्रिशियन शाम तक आएगा। अच्छा सब छोड़ो, मैं ये कह रहा था तो आप थाईलैंड सच में जा रहे हो? हाँ, सोच तो यही रही हूँ, क्योंकि वहाँ जाने के बाद घूमना फिरना मौज मस्ती सब हो जाएगा। मैं जा रही हूँ और एक मेरी सहेली भी जाएगी। मैं तो यही बोल रहा हूँ और कुछ नहीं, कि आपका पैसा ही बर्बाद है वहाँ पे जाने के बाद। थाईलैंड जाने से अच्छा ना आप थोड़ा मतलब मौका दीजिए मुझे, फिर बताता हूँ। एक तो पानी पीने के बाद ना मेरे को वॉशरूम लग गई है। वैसे वॉशरूम कहाँ है? वो रहा। अच्छा आता हूँ मैं, 1 मिनट। हाँ इसे बात तो सही कह रहा है, थाईलैंड जाके मेरे फालतू के पैसे ही खर्च होंगे। अरे आप तो यहीं खड़े हो गए आके। हाँ, मैं सोच रही थी ना, तुम जो कह रहे थे वो सही कह रहे थे। अच्छा मैं तो कुछ और ही सोच पड़ा था, मुझे लगा आप थाईलैंड मुझे ले आने के लिए सोच रहे हो। चलोगे तुम मेरे साथ? मैं इधर ही ठीक हूँ, अगर मैं आपके साथ चला गया ना तो मेरा साइबर कैफे कौन संभालेगा? हाँ ये तो है। हाँ मतलब ऐसा हो सकता है कि अगर आप थाईलैंड ना जाके यहीं पे कुछ सर्विस वगैरह बोलोगे तो एक दफ़ा को मैं सोच सकता हूँ। अरे तो क्या हो गया, 2-4 दिन के लिए बंद कर देना साइबर कैफे। क्या मैडम जी, 2-4 दिन में पता मेरा कितना नुकसान हो जाएगा। अरे देखो, जिंदगी में मजे लेने हैं ना, तो नफ़ा नुकसान नहीं सोचना चाहिए। और जो इंसान नफ़ा नुकसान में रह गया ना, तो वो उसी में ही रह गया। क्या मैडम जी, आपको ये भी पता है ना, जिंदगी का मज़ा तभी ले सकता है इंसान तब उसके पास पैसा होता है। अरे पैसे की टेंशन क्यों लेते हो, वो भी दे दूंगी मैं तुम्हें। अच्छा हाँ। वैसे कितना दे सकती हो? 10-15 हज़ार रुपये दे दूंगी। 10-15 हज़ार? क्या मैडम, 10-15 हज़ार तो मेरी एक दिन की कमाई है, आप 10 हज़ार की बात कर रहे हो? मुझे लगा आप कम से कम 7 मतलब वही 1-1.5 लाख की बात करोगे। मैंने चल थोड़ा सा सोच भी लेता हूँ मैं। 1-1.5 लाख एक ट्रिप के लिए? अरे मेरे कहने का मतलब है, देखो 1-1.5 लाख अगर आप मुझे थाईलैंड लेके जाते हो तो 1-1.5 लाख चल जाएगा। लेकिन हाँ, अगर आप बोलोगे कि अपना साइबर कैफे क्लोज करके मेरे साथ 4-5 दिन यहाँ रह लो, हाँ तो 50-60 हज़ार में मैं मान जाऊँगा। ठीक है, तो थाईलैंड का प्लान कैंसिल। क्या बात कर रहे हो मैडम जी, और जो आपने टिकट बनवाई है 10 हज़ार की, उसका क्या? छोड़ो, उस पे मेरी सहेली चली जाएगी। ये भी ठीक है फिर। तो फिर आप मसाज अभी से लेना स्टार्ट करेंगे या फिर बाद में? अरे देखो, पहले तो बेडरूम में चलेंगे और उसके बाद मसाज देना तुम मुझे। बेडरूम में? वैसे बेडरूम में मज़ा तो बहुत आने वाला है। ठीक है कर दूंगा, लेकिन आपके जो पति हैं वो कब तक आएंगे? अरे मैंने बोला तो, मेरे पति किसी सुकड़ी के साथ भाग गए। पति है वो सुगड़ी के साथ भाग गया, आप थाईलैंड भागने के चक्कर में थी, अब मैं मिल गया तो आप रुकने के लिए तैयार हो। वैसे ऐसा तो नहीं है ना कि अभी हम कुछ कर लें फिर बाद में आप आनाकानी करो मुझे लेके? अरे मैं क्यों आनाकानी करूँगी, मैं तो खुद चाहती हूँ ना कि मेरी तन्हाई कोई मिटाए। ये भी ठीक है, तो फिर स्टार्ट करें? हाँ, देर किस बात की है। ये भी ठीक है फिर।